फ्रेंड्स, हम एसपी बख्शी बुक से सिनोनिम्स और एंटोनियम्स के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं और हमने लगभग 144 वर्ड्स जो हैं वो कवर कर भी लिए हैं। देखिए, ऐसा एसपी बख्शी बुक से हम इस टॉपिक को कवर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एसपी बख्शी बुक में केवल सिलेक्टेड वर्ड ही दिए गए हैं। वैसे तो वर्ड्स जो होते हैं उनकी कोई सीमा नहीं होती है, कितना भी हम याद कर लें लेकिन फिर भी वो पूरे नहीं हो पाते हैं। इसलिए एसपी बख्शी बुक में केवल वही वर्ड सिलेक्टेड वर्ड ही दिए गए हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहे हम टीजीटी की तैयारी कर रहे हो या पीजीटी की तैयारी कर रहे हो या कोई एसएससी की तैयारी कर रहा हो, बैंकिंग की तैयारी कर रहा हो, इन सब के लिए ये सारे वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं। तो आप सभी एस्पिरेंट्स से, जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि कृपया करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और लाइक कर दिया करिए, ठीक है? क्योंकि जब आप लाइक करते हैं या कोई कमेंट्स करते हैं तो उससे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है। देखिए, क्या होता है, इस तरह की जो वीडियो होती है ना, जिस तरह से मैं आपको वीडियो लेकर आता हूँ, इसमें इमेज का भी यूज करता हूँ, ट्रिक्स का भी यूज करता हूँ, तो इस तरह की वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ये टाइम कंज्यूमिंग मैटर होता है। तो इसलिए अगर आप कमेंट्स कर देते हैं या लाइक करते हैं तो इससे बहुत मोटिवेशन मिलता है। अब अगर कोई ना तो कोई लाइक करता है ना ही कोई कमेंट्स करता है तो ये ऐसा लगता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और फिर भी हमारी वीडियो को कोई लाइक नहीं कर रहा है, कोई कमेंट नहीं कर रहा है, तो इससे थोड़ा सा डीमोटिवेट जो होता है ना वो फील होने लगता है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके आप कमेंट्स करें कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, ताकि हम इस वीडियो को, इस तरह के जो वीडियो है इनको हम कंटिन्यू रख सकें। तो आई होप कि आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करेंगे और लाइक करेंगे। तो आइए लेते हैं अपना नेक्स्ट वर्ड। तो हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है फैब्रिकेट। और फैब्रिकेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है निर्माण करना। फैब्रिकेट, इसको हम सही प्रोनाउंसिएशन इसका है फैब्रिकेट। तो फैब्रिकेट का मतलब होता है निर्माण करना और इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? इसका पार्ट ऑफ स्पीच है वर्ब। वर्ब है ये, ठीक है? तो इसको देखिए हम इस तरह से याद करेंगे। इसमें कीवर्ड आ रहा है FA, ठीक है? वैसे तो स्पेलिंग फरवरी की ये नहीं होती है, लेकिन इसमें कीवर्ड आ रहा है ना, इसका साउंड आ रहा है फरवरी, फेब्रवरी, फरवरी का साउंड आ रहा है इसमें, फरवरी आ रहा है और इसमें ये दिया है कैट। तो इसको हम ऐसे याद करेंगे, फरवरी में कैट। फरवरी आ रहा है इसका कीवर्ड और कैट। फरवरी में कैट नई चीज़ों का निर्माण करने के लिए झूठी कहानी गढ़ती है। ऐसे करके हम इसको मेमोराइज कर लेंगे। ये फैब्रिकेट जो वर्ड होता है इसके दो अर्थ निकलते हैं। एक तो इसका अर्थ ये होता है कि जो सामग्रियाँ होती हैं उनका निर्माण करना, किसी चीज़ का निर्माण करना, ठीक है? ये इसका मतलब होता है। दूसरा इसका मतलब होता है, इसका दूसरा मतलब होता है टू इन्वेंट समथिंग फॉल्स इन ऑर्डर टू डिसीव पीपल। मतलब लोगों को डिसीव करने के लिए, लोगों को धोखा करने के लिए झूठी बातें गढ़ना, यानी झूठी बातें गढ़ना, मन गढ़ंत कहानी बनाना, ये भी इसका मतलब होता है फैब्रिकेट का मतलब, ठीक है? तो अगर हम इसके सिनोनिम्स की बात करें तो इसके सिनोनिम है कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट हो गया, किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करना, किसी चीज़ का निर्माण करना, ये कंस्ट्रक्ट कहलाता है। प्रोड्यूस करना, प्रोड्यूस आपको पता ही है, प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है? मैनिपुलेट। और मैनिपुलेट का मतलब होता है छल कपट करना या हेर फेर करना, ठीक है? इसका जो दूसरा मीनिंग निकलता है ना, झूठी कहानी गढ़ना, लोगों को धोखा देने के लिए झूठी बातें करना, तो उसका ये सिनोनिम हो गया मैनिपुलेट। और अगर निर्माण करने के सेंस में हम इसका यूज़ कर रहे हैं तो इसके सिनोनिम्स हो गए कंस्ट्रक्ट और प्रोड्यूस हो गए, बिल्ड हो गए, ठीक है? तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए। देखिए यहाँ पर ये कौन सा काम चल रहा है? ये कंस्ट्रक्ट का काम चल रहा है, निर्माण कार्य चल रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? फैब्रिकेट बोलेंगे, कंस्ट्रक्ट बोलेंगे, बिल्ड बोलेंगे, ठीक है? प्रोड्यूस बोलेंगे, किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना, सामग्रियों को उत्पन्न, सामग्रियों का निर्माण करना, ये सब क्या कहलाता है? फैब्रिकेट कहलाता है, ठीक है? और दूसरा मीनिंग इसका क्या होता है? वही मतलब धोखा देकर, धोखा देकर, लोगों को धोखा देकर, मतलब झूठी बातें गढ़ना, लोगों को डिसीव करके झूठी बातें करना, ये उसका दूसरा मीनिंग हो गया। तो आई होप आपको इसका जो मतलब है वो समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसके जो एंटोनिम्स हैं वो है डेस्ट्रॉय। डेस्ट्रॉय का मतलब नष्ट करना हो गया। डिसमेंटल, डिसमेंटल, डिसमेंटल का मतलब होता है किसी चीज़ के टुकड़े टुकड़े कर देना, मतलब उसको क्या कर देना? उसको डेस्ट्रॉय कर देना,
ठीक है, ब्रेक कर देना, खराब कर देना, मतलब उसको डिस्ट्रॉय कर दिया आपने। डेमोलिश करना, ढहाना, किसी चीज़ को गिरा देना। कोई बिल्डिंग है उसको डेमोलिश कर देना क्या कहलाता है? ढहाना, मतलब डेमोलिश। तो डेमोलिश का मतलब हो गया गिराना या ढहाना। इसके एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट वर्ड दिया है फ्रूगैलिटी। फ्रूगैलिटी 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 का मतलब होता है किफ़ायती, यानी कि कम खर्ची। जो कम खर्ची होता है, किफ़ायती जो होता है, उसको हम बोलते हैं फ्रूगैलिटी। इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसको हम कैसे याद करेंगे? देखिए इसमें कीवर्ड आ रहा है, अगर इसकी ट्रिक हमने बनाई है, अगर अपने किसी के इलाज में तुम किफ़ायती बनोगे, कहने का मतलब आपका कोई घनिष्ठ है, आपका कोई सगा है और वो भयंकर बीमारी से पीड़ित है, और उसके इलाज में अगर आप कंजूसी करोगे, किफ़ायती बनोगे, कहने का मतलब उसके इलाज में आप कंजूसी करोगे, किफ़ायती बनोगे, तो वो क्या होगा? वो ठीक नहीं हो पाएगा, मर जाएगा। मरने के बाद क्या होगा? उसकी जो रूह है ना, वो तुम्हें क्या देगी? वो तुम्हें गाली देगी, वो तुम्हें गाली देगी। तो इसमें देखिए कीवर्ड आ रहा है ना, आर यू रू, रू आ रहा है, गाली आ रहा है, रू गाली। उसकी आत्मा तुम्हें क्या देगी? तुम्हें धिक्कारेगी, तुम्हें गाली देगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? किफ़ायती। फ्रूगैलिटी का मतलब क्या होता है? किफ़ायती, यानी कि कम खर्ची। इसके सिनोनिम्स हैं इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल हो गया, प्रोविडेंस हो गया। देखिए प्रोविडेंस का मतलब क्या होता है? प्रोविडेंस का मतलब एक तो होता है परमात्मा या विधाता। जो हमारे परमात्मा हैं, विधाता हैं, उनको हम प्रोविडेंस कहते हैं इंग्लिश में। मतलब हमारे जीवन तथा इसमें घटित होने वाली जो घटनाओं को नियंत्रित करने वाली शक्ति होती है। हमारा जो जीवन है और उसमें जो घटित होने वाली जो घटनाएं हैं, उनको जो कंट्रोल करती है, जो पावर उसको कंट्रोल करती है, इसको हम प्रोविडेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका सिनोनिम इसलिए हो सकता है किफ़ायत करना, कहने का मतलब उस चीज़ को कंट्रोल करना, इसलिए इसका सिनोनिम हो सकता है थ्रिफ्ट। थ्रिफ्ट का मतलब क्या होता है? थ्रिफ्ट का मतलब होता है कम खर्ची। और पार्सिमनी, पार्सिमनी का मतलब होता है किफाहित। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। पार्सिमनी, इसको पार्सिमनी बोलेंगे। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं ना, पार्सिमनी, पर्स, पर्स और मनी। ठीक है, लोग क्या करते हैं? पर्स में मनी को बचा कर रखते हैं, किफ़ायत करके रखते हैं। इस तरह से इसको मेमोराइज कर सकते हैं। लेविसनेस, लेविसनेस का मतलब हो गया फिजूल खर्ची। लेविसनेस, लेविसनेस, इसको ऐसे याद कर सकते हैं जैसे इसमें साउंड क्या आ रहा है? लव और विस, लव विस, यानी लव करने की विस करोगे, लव करने की इच्छा रखोगे, तो फिजूल खर्च तो करना ही पड़ेगा। अगर फिजूल खर्च नहीं करोगे तो लव चल नहीं पाएगा। तो ऐसे इसको मेमोराइज कर सकते हैं, लविसनेस। और नेस इसमें जुड़ा हुआ है, ये नाउन का ही सफिक्स होता है, लेविसनेस। तो लेविसनेस का मतलब हो गया फिजूल खर्ची। एक्स्ट्रावेगांस, एक्स्ट्रावेगांट, सॉरी ये इसका मैंने एडजेक्टिव यहाँ पर लिख दिया, एक्स्ट्रावेगांस होना चाहिए, ये एडजेक्टिव है। GANCE कर देंगे यहाँ पर, जो यहाँ पर लिखा है ना GANCE, ये बना नाउन। इसका मतलब हो गया फिजूल खर्ची। इसके बाद है प्रोडिगलिटी, इसका मतलब भी होता है फिजूल खर्ची। और ये वर्ड जो बना है इम्प्रोविडेंस, इम्प्रोविडेंस इस प्रोविडेंस वर्ड से बना है, इम प्रीफिक्स जुड़कर। तो ये सब इसके एंटोनिम्स हो गए। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड दिया है फ्रैंटिक। तो फ्रैंटिक का मतलब होता है उत्तेजित। इसके पार्ट ऑफ स्पीच की बात करें तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। उत्तेजित या दीवाना, जैसे हम कहते हैं दीवाना, इसका एक मतलब दीवाना भी हो सकता है, दीवाना होता है। ठीक है, दीवाना क्या कहलाता है? फ्रैंटिक। तो इसको हम इस ट्रिक से याद करेंगे। फिर इसमें कीवर्ड आ रहा है निकल कर फिर, और आ रहा है ANT, आंट। फिर से आंट उत्तेजित हो गई, ऐसे याद कर लेंगे, फ्रैंटिक, फ्रैंटिक, फिर से आंट क्या हो गई है? फिर से उत्तेजित हो गई है। उत्तेजित दिखाई दे रही है आपको इमेज में, ये आंट जो है वो फिर से क्या हो गई? उत्तेजित हो गई। ऐसे इसको हम याद कर लेंगे। वायलेंट हो गई है, एजिटेटेड हो गई, एजिटेटेड मतलब उत्तेजित हो गई, फ्रेंजीड हो गई, फ्रेंजीड हो गई। ठीक है, विल्ड हो गई, विल्ड का मतलब वही जंगली, यानी कि उत्तेजित हो गई। अब इसके जो एंटोनिम्स दिए हैं,
हाँ, एंटोनियम्स इसके हैं सबड्यूड। सबड्यूड का मतलब होता है मंद, यानी कि बुझ जाना, मंद हो जाना, हल्का पड़ जाना, मंद हो जाना। इसका एंटोनियम्स हो गया जेंटल। ल्यूसिड, ल्यूसिड का मतलब स्पष्ट, यानी कि स्पष्ट, क्लियर। ल्यूसिड हो गया। ल्यूसिड वर्ड आपने कई बार इस सीरीज में कई बार ये वर्ड आया है। ल्यूसिड का मतलब क्या होता है? सुस्पष्ट, यानी कि स्पष्ट। और नेक्स्ट वर्ड है कोहेरेंट। कोहेरेंट का मतलब होता है समझने में सरल, जो बिल्कुल सरल है, समझने में सरल है। और ये क्या है? ये जो इसके फ्रेंटिक जो वर्ड है वो है उत्तेजित। तो ये सब इसके क्या हो गए? एंटोनियम्स हो गए। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज का मतलब होता है विशेषाधिकार, विशेष अधिकार। आपको कोई विशेष अधिकार मिला हुआ है, यानी कि मत करने का जो अधिकार होता है, मताधिकार जो होता है, उसको हम बोलते हैं फ्रेंचाइज। फ्रेंचाइज का मतलब होता है विशेष अधिकार या मताधिकार। तो इसको हम ऐसे याद करेंगे। इसमें दिया है कीवर्ड, क्या निकल कर आ रहा है? एफ आर, फिर, यानी इसका मतलब हो गया फिर। और दूसरा कीवर्ड हम देखेंगे, इसमें आ रहा है रांची, RANCHI, रांची। रांची भी ऐसा ही लिखा जाता है ना, रांची। सॉरी, इसकी ट्रिक मैंने वो पहले वाले वर्ड का यहाँ पर लिख दिया था। इसकी ट्रिक ये होगी यहाँ पर, फिर करेंगे और रांची, मतलब रांची से उसे, ऐसे याद कर लेंगे। रांची से यहाँ पर से भी आ रहा है, ये से आ रहा है। रांची से उसे विशेष अधिकार प्राप्त हुआ है। रांची एक जगह है, एक शहर का नाम है। उस रांची से उसे क्या हुआ है? एक विशेष अधिकार प्राप्त हुआ है। ऐसे इसको हम मेमोराइज कर लेंगे, ठीक है। तो फ्रेंचाइज का मतलब हो गया मताधिकार या विशेष अधिकार। इसके सिनोनिम्स जो है वो है सफ्रेज। सफ्रेज का मतलब हो गया मत देने का अधिकार। राइट हो गया। प्रिविलेज हो गया। प्रिविलेज की स्पेलिंग आप अच्छे से मेमोराइज कर लेंगे, क्योंकि ये जो है वो कई बार TGT एग्ज़ाम में इसको पूछा गया है, और बहुत से जो और भी एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी इसको पूछा गया है, प्रिविलेज। तो प्रिविलेज का मतलब ये होता है विशेषाधिकार। इसकी जो स्पेलिंग है इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। पैट्रोनाइज हो गया, ठीक है, पैट्रोनाइज। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। बॉन्डेज हो गया। बॉन्डेज हो गया, बॉन्डेज का मतलब गुलामी या बंधन। ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन का मतलब उत्तड़ीपन या जबरदस्ती जिसे कहते हैं, बंधन में रखना उसको जबरदस्ती, ठीक है। सरफेडम हो गया। सरफेडम का मतलब भी हो गया दास्ता या गुलामी हो गया। और इरेसोल्यूट है ना, इरेजुलेट का मतलब हो गया अस्थिर। कोई चीज़ अस्थिर है, गुलामी में है, ठीक है। तो ये सब इसके क्या हो गए? एंटोनिम्स हो गए। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड दिया है 149 फ्रेगमेंट। और फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा या कोई अंश। किसी चीज़ का अंश या किसी चीज़ का जो टुकड़ा होता है उसको हम क्या बोलेंगे? फ्रेगमेंट बोलेंगे, फ्रेगमेंट। इसको हम ऐसे याद करेंगे, यहाँ पर कीवर्ड निकल कर आ रहा है फिर, और फिर AG आग आ रहा है निकल कर, ठीक है। और ME हो गया में। तो इसमें क्या दिया है? फिर आग में लकड़ी का टुकड़ा डालो। ये जो आग है, इस आग में फिर से क्या करो? लकड़ी का टुकड़ा डालो। तो यही इसका मतलब होता है फ्रेगमेंट, ठीक है। फिर आगमेंट, इसमें आ रहा है, देखिए एफ आ रहा है, आग आ रहा है, मेंट आ रहा है। फिर एगमेंट यानी फ्रेगमेंट का मतलब टुकड़ा या अंश। तो इस तरह से इसको हम मेमोराइज कर सकते हैं। इसके सिनोनिम में स्कार्स हो गया, रेसिड्यू हो गया। रेसिड्यू मतलब कोई शेष, कोई चीज़ शेष है या बची हुई जो संपत्ति होती है, जो संपत्ति बच गई है बांटने के बाद, उसको क्या बोलेंगे? रेसिड्यू बोलेंगे, या खंड या टुकड़ा। सेगमेंट का मतलब कोई भाग या हिस्सा हो गया। सेक्शन हो गया, सेक्शन का मतलब वही विभाग, भाग या कोई हिस्सा। इसके बाद नेक्स्ट इसके एंटोनियम से जो दिए हैं वो है टोटल का मतलब तो आपको पता ही है। एंटायर का मतलब भी पता है आपको, पूर्ण होता है, ग्रॉस होता है। और एग्रीगेट का मतलब होता है पूर्ण योग, किसी चीज़ का पूर्ण योग। तो ये सब इसके एंटोनियम्स हो गए। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है फ्रेजाइल, ठीक है। फ्रेजाइल एक इसका पार्ट ऑफ स्पीच होता है एडजेक्टिव, और इसका मतलब होता है ईजिली डैमेज और ब्रोकन। कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही आसानी से डैमेज हो जाती है या टूट जाती है,
कहने का मतलब वो चीज़ कैसी होती है, बहुत ही कमज़ोर होती है। तो फ्रेजाइल का मतलब कमज़ोर होता है, कमज़ोर से होता है, ठीक है। इसके सिनोनिम्स हैं, वीक हो गया, वीक का मतलब कमज़ोर हो गया। इनफर्म हो गया, इनफर्म का मतलब एक तो बीमार होता है, कोई व्यक्ति बीमार, जब वो व्यक्ति बीमार होता है तो बहुत ही कमज़ोर होता है, इनफर्म होता है। ब्रटल, ब्रटल आपने बी वाले लेटर में पढ़ा था, ब्रटल, ठीक है। ब्रिटल क्या होता है, ब्रिटल एक ऐसी चीज़ होती है जो कठोर तो होती है लेकिन वो आसानी से टूट जाती है। जैसे कि मिरर होता है ना, शीशा, शीशा कैसा होता है, वो बहुत ही नाजुक होता है लेकिन होता कैसा है, कड़क होता है, कठोर होता है, सख्त होता है, लेकिन वो आसानी से क्या हो जाता है, टूट जाता है, वो ब्रिटल कहलाता है, ठीक है। फ्रेल, फ्रेल, फ्रेल का मतलब कमज़ोर या दुर्बल। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। इसके बाद एंटोनिम्स है एंड्योरिंग। एंड्योरिंग का मतलब होता है चिरस्थायी, जो टूटने वाला नहीं है, मजबूत है, टफ है, कड़ा है, काफ़ी टफ है, मजबूत है, कड़ा है। रोबस्ट है, रोबस्ट का मतलब मजबूत है, बिल्कुल मजबूत है, और इसका मतलब होता है स्वस्थ है, बिल्कुल कैसा है, स्वस्थ है, रोबस्ट है। टेनासियस, टेनासियस का मतलब बहुत ही दृढ़ है, हटी है, कमज़ोर नहीं है। तो ये सब इसके क्या है, एंटोनिम्स हो गए। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड दिया है फॉरसेक, और फॉरसेक तो एक कॉमन वर्ड है, मोस्टली सभी को पता होगा। फॉरसेक का पार्ट ऑफ स्पीच होता है वर्ब, और इसका मतलब होता है त्याग देना, किसी को त्यागना, ठीक है। जैसे इमेज में देखेंगे ये त्यागने का काम चल रहा है यहाँ पर। अब इसके जो सिनोनिम्स हैं वो है डेजर्ट। डेजर्ट का एक तो मतलब होता है रेगिस्तान, ठीक है। दूसरा इसका मतलब ये होता है सेना से भागना, सेना से भागने का जो एक्शन होता है ना, वो क्या कहलाता है, वो डेजर्ट कहलाता है, ठीक है। तो ये दूसरा मीनिंग हो गया, सेना से भागना यानी कि त्यागना। तो डेजर्ट के दो मीनिंग हो गए। अगर हम इसको एज अ नाउन की तरह यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब होता है रेगिस्तान, और अगर वर्ब की तरह हम इसको यूज कर रहे हैं, चूंकि यहाँ पर ये वर्ब है इसलिए इसका सिनोनिम वर्ब के रूप में हम इसको यूज करेंगे, और इसका मतलब होगा त्यागना यानी सेना से भागना, डेजर्ट कहलाता है। एक इसी से मिलता जुलता सेम वर्ड होता है DESSERT, डेजर्ट, इसको भी डेजर्ट ही पढ़ा जाएगा। अब इसमें डबल एस हो गया ना, तो इसका मतलब होता है, ये नाउन होता है, और इसका मतलब होता है भोजन के बाद जो मीठा हम कुछ खाते हैं ना, भोजन के बाद कुछ मीठा खाते हैं, या भोजन के बाद हमें कभी कुछ फल खाने की इच्छा होती है, तो भोजन के बाद जो भी हम खाते हैं मीठा या फल, वो क्या कहलाता है, वो डेजर्ट कहलाता है, ठीक है, जिसमें डबल एस बनता है। तो इन दो वर्ड में आप कंफ्यूज मत होना। इसके बाद है रेनाउंस। रेनाउंस का मतलब होता है कोई पद है आपका, उसको आपने क्या कर दिया है, त्याग दिया है। कोई पद जो है उसको त्याग करना क्या कहलाता है, रेनाउंस कहलाता है। रेलिंक्यूस, रेलिंक्यूस का मतलब कोई हक है और उस हक को आपने क्या कर दिया है, त्याग दिया है, रेलिंक्यूस कहलाएगा, ठीक है। रेलिंक्यूस जो है एक वर्ब है, और REL यहाँ पे देखिए, अच्छा ये लिखा है रेलिंक्यूस, ठीक है। रेलिंक्यूस जो है एक वर्ब है, और अगर हम इसमें प्रीफिक्स MENT को ऐड कर देते हैं तो ये बन जाएगा नाउन। अब ये नाउन बन गया, और इस नाउन का मतलब हो गया संन्यास, संन्यास, ठीक है, इसका एक मतलब हो गया संन्यास। इसके बाद है डिसऑन। डिसऑन का मतलब होता है किसी चीज़ का वही परित्याग करना, ठीक है, किसी चीज़ का परित्याग करना। तो ये डिस यानी ऑन माने आपको पता है, ऑन माने क्या होता है, ऑन का मतलब निजी खुद का होता है, उसमें डिस वर्ड जुड़ गया जिसका मतलब हो गया उस चीज़ का परित्याग करना। तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए। इसके एंटोनिम्स की अगर बात करें तो इसके एंटोनिम्स हैं होल्ड, किसी चीज़ को होल्ड करना, पकड़े रहना। मेंटेन रखना मतलब बनाए रखना किसी चीज़ को, रिटेन बनाए रखना, क्लेम, ठीक है, ये सब इसके एंटोनिम्स हो गए। अब नेक्स्ट वर्ड दिया है फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल, ठीक है, फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल का अगर पार्ट ऑफ स्पीच हम बताएं तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है, ये एडजेक्टिव है, और जिसका मतलब होता है डरावना, डरावना होता है, ठीक है, डरावना या दहला देने वाला, दिल को दहला देने वाला, एकदम डरावना, फॉर्मिडेबल कहलाता है, ठीक है। तो इसको हम इस तरह से याद करेंगे, जैसे ये FOR फॉर आ रहा है, इसका मतलब हो गया फॉरेस्ट, ठीक है। इसकी हमने ट्रिक बनाई है कि इसका मतलब हो गया फॉरेस्ट, और MID मिड, मिड का मतलब होता है बीच। तो फॉरेस्ट के बीच में डरावना महल था। कुछ जंगल्स ऐसे होते हैं, बहुत ही खतरनाक जंगल होते हैं, जिसके बीचों बीच में क्या होता है, डरावना कुछ ना कुछ होता है। तो जंगल, ये आप देखेंगे ये जंगल है, फॉरेस्ट है, और इसके बीच में, इसके मिड में क्या है, एक डरावना महल है, ये
फॉर्मिडेबल है, ठीक है, फॉर्मिडेबल ऐसे याद कर लेंगे, ठीक है। डरावना हो गया, तो ये एडजेक्टिव है। ए बी एल ई जो होता है वो एडजेक्टिव का ही सफिक्स होता है। अगर किसी वर्ड के अंत में ए बी एल ई वर्ड दिया है तो समझ लेना वो एडजेक्टिव है। तो इस ट्रिक से हम इसको अच्छे से मेमोराइज कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। ये निमोनिक्स है, और निमोनिक्स से अगर आप वर्ड्स को याद करते हैं या रूट वर्ड से आप शब्दों को याद करते हैं तो वो लंबे समय तक याद रहता है, ठीक है। देखिए कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसमें हम रूट वर्ड का, कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसमें हम निमोनिक्स का यूज नहीं करते हैं क्योंकि उनका निमोनिक्स बन ही नहीं पाता है। तो जिसमें बन पाता है उसमें हम निमोनिक्स का यूज करते हैं, और जिसमें रूट वर्ड आते हैं उसमें रूट वर्ड के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो ऐसे आप इसको मेमोराइज कर लेंगे, फॉर्मिडेबल जिसका मतलब होता है डरावना। अब इसके जो सिनोनिम्स हैं वो हैं डेंजर्स, डेंजर्स ये एडजेक्टिव है, ओ यू एस सफिक्स एडजेक्टिव का ही होता है। इनविंसिबल है, इनविंसिबल, इनविंसिबल का मतलब अजेय, अजेय हो गया। और इसके बाद रीडाउटेबल, रीडाउटेबल, ठीक है, डाउट, इसमें डाउट वर्ड जुड़ा है ना, रीडाउट ये वर्ड जुड़ा है, डाउट, रीडाउटेबल, एवल वर्ड आ गया, ठीक है। तो ये एक एडजेक्टिव बन गया, इसका मतलब भी होता है दहला देने वाला, डरावना। ड्रेडफुल हो गया, ये ड्रेडफुल हो गया, ठीक है। तो ये तीन जो है इसके बिल्कुल क्लोज सिनोनिम्स है। अब इसके जो एंटोनिम्स हैं वो है हार्मलेस, हार्मलेस, हार्मलेस का मतलब हानि के बिना, हार्मलेस है हानि के बिना जिसे कहते हैं। हार्म माने हानि होता है, लेस माने हानि से रहित जिसे कहते हैं, ठीक है। इनसिग्निफिकेंट का मतलब मामूली, मामूली वर्ड आपने पढ़ा था। सिग्निफिकेंट का मतलब महत्वपूर्ण होता है, और इनसिग्निफिकेंट का मतलब मामूली। ये चीज़ कैसी, ये चीज़ डरावनी है और इसका अपोजिट हो गया मामूली, कोई मामूली सी चीज़ है। बी कमज़ोर है, फेबल है, फेबल का मतलब दुर्बल है, बिल्कुल कमज़ोर है, फेबल है। तो ये इसके एंटोनिम्स हो गए। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है फॉर एरुनर, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे फॉरेनर, फॉरेनर, फॉरेनर सही प्रोनाउंसिएशन इसका है फॉरेनर। फॉरेनर का मतलब होता है अग्रदूत, या फिर हम इसे कह सकते हैं पूर्वज, आगे जाने वाला, ठीक है। आगे जाने वाला या कोई पूर्वज या अग्रदूत, ये इसका मतलब होता है, ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है। इसको मिस स्पेल्ड के रूप में भी पूछा जा सकता है, इसलिए इसकी स्पेलिंग जो है वो अच्छे से याद कर लेना, ध्यान रखना इसको, इसकी स्पेलिंग को ऐसे याद रखेंगे। इसमें बीच में आ रहा है RUN रन, ये रन कॉमन वर्ड आ रहा है, ठीक है, एक इस तरह से इसको हम याद करेंगे, ठीक है, रन। तो इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक कुछ भी नहीं है, इसको ऐसे ही मेमोराइज कर लेंगे। अगर आप बनाना चाहें तो अपनी कोई ट्रिक्स बना सकते हैं। अब इसके जो सिनोनिम्स हैं वो हैं फॉरेनर। तो फॉरेनर का हम इसकी ट्रिक बना भी सकते हैं। देखिए इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। इसमें आ रहा है रनर, RUNNER, रनर आ रहा है, ठीक है। रनर का मतलब होता है जो दौड़ने वाला होता है, धावक जो होता है, जो रेस लगाने वाला होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रनर बोलते हैं, ठीक है। रन माने दौड़ना होता है, रन माने दौड़ना होता है, लेकिन किसी शब्द के अंत में अगर कॉन्सोनेंट होता है और उससे पहले अगर कोई बबल्स होता है तो जब भी हम इसमें कोई सफिक्स जोड़ते हैं तो अंतिम अक्षर को डबल करते हैं, इसलिए यहाँ पर डबल एन आया है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर ER जोड़ा है जिससे ये वर्ड बना है दौड़ने वाला, धावक जिसे कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं। अब इसमें हम शुरू में क्या जोड़ेंगे, FORE वर्ड और ऐड कर देंगे। ये जब हमने इसको ऐड कर दिया तो ये हमारा एक नया वर्ड बन गया जिसका मतलब हो गया पूर्वज, यानी कि आगे चलने वाला, जो आगे आगे चल रहा है। अब जो जैसे रेस लगाई जाती है ना, तो उसमें क्या होता है, जो आगे दौड़ने वाला होता है, ठीक है, आगे दौड़ने वाला जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फॉरेनर कहते हैं, ठीक है, फॉरेनर कहते हैं। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। और इसका जो सिनोनिम्स है वो क्या है, प्रिकसर है। प्रिकसर का मतलब भी वही होता है पूर्ववर्ती, यानी आगे दौड़ने वाला। कोई रेस है, लड़कों की रेस है या लड़कियों की, किसी की भी रेस है, उसमें जो आगे दौड़ रहा है, सबसे आगे जो चल रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम प्रिकसर बोलेंगे, ठीक है, या फिर फॉरेनर बोलेंगे, जो कि ये वाला वर्ड है हमारा फॉरेनर, ठीक है। तो इस तरह से इसको बहुत ही आसानी से हम याद कर सकते हैं। देखने में वर्ड कठिन है, लेकिन इस तरह से अगर हम याद करेंगे तो वो अच्छे से हमें मेमोराइज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसके जो दूसरा सिनोनिम्स है वो है
प्रेडेशर है, प्रेडेशर का मतलब भी होता है वही मतलब पूर्वज या कोई पुरखा या पूर्व अधिकारी, जिसको हम कहते हैं प्रेडेशर। ठीक है, प्री वर्ड आ रहा है इसमें। इसके बाद नेक्स्ट दिया है एंसेस्टर, एंसेस्टर, एंसेस्टर हो गया। ठीक है, एंसेस्टर का मतलब भी पूर्वज हो गया। पायोनियर हो गया, इसका मतलब भी हो गया अग्रदूत यानी कि पूर्वज। तो ये इसके सिनोनिम्स हो गए। अब अगर हम इसके एंटोनिम्स की बात करें तो इसके एंटोनिम है डिसेंडेंट है। डिसेंडेंट का मतलब हो गया वंश, फॉलोवर्स, अनुयायी, मानने वाला, जो पीछे पीछे चलता है ना, पीछे चलने वाला। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे ये क्या है, ये है अग्रदूत यानी ये आगे आगे चल रहा है। ठीक है, मतलब ये है पूर्वज। और जो पीछे चल रहा है, जो फॉलोवर जो पीछे चल रहा है उसको हम बोलेंगे फॉलोवर बोलेंगे, अनुयायी बोलेंगे। ठीक है, हेयर हो गया, हेयर का मतलब क्या हो गया, उत्तराधिकारी हो गया। सक्सेसर हो गया, सक्सेसर का मतलब उत्तराधिकारी। तो ये सब इसके क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए। अब नेक्स्ट वर्ड हमारा दिया है फॉ। फॉ का मतलब होता है बैरी, बैरी या फिर शत्रु, जिसको हम कहते हैं बैरी या शत्रु। ठीक है, ये छोटा वर्ड है, आसानी से याद हो जाएगा। और इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, इसका पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। इसके जो सिनोनिम्स हैं वो हैं अपोनेंट हो गया, अपोनेंट, अपोनेंट का मतलब बैरी, शत्रु हो गया। एंटागोनिस्ट हो गया, एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट का मतलब वही गद्दार यानी कि शत्रु, बैरी। एडवर्सरी, एडवर्सरी, एडवर्सरी का मतलब भी बैरी हो गया, शत्रु हो गया। कंटेंडर, कंटेंडर का मतलब हो गया मुकाबला करने वाला, प्रतियोगी। जो प्रतियोगी होता है, जो कंपटीटर होता है, वो भी एक हिसाब से क्या होता है, शत्रु ही होता है, वो हमारा कंपटीटर है। ठीक है, तो कंटेंडर, कंटेंडर हो गया। ठीक है, इसके बाद है कॉमरेड, और कॉमरेड का मतलब क्या होता है, कॉमरेड का मतलब साथी, हेल्पर, फ्रेंड, फेलो, ये सब साथी या मित्र के सेंस में हो गए। तो इस वीडियो में हमने 10 वर्ड्स लिए थे और 10 वर्ड्स के चार सिनोनिम्स, चार एंटोनिम्स, लगभग 90 वर्ड्स हम इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वर्ड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।